अंधेरा कमरा, तुम उसके सामने बैठे हो। हवा में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उसकी सिसकियों की आवाज है। उसके गाल आंसुओं से भीगे हैं और तुम्हारी दुनिया उसके दुख में सिमट गई है। तुम्हारा दिल पिघल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा रहे हो, एक नायक, एक रक्षक जो उसके दर्द को समझता है। लेकिन तुम एक झूठ जी रहे हो, एक खूबसूरत विनाशकारी झूठ। हर बार जब तुम उसके आंसू पोंछते हो, तुम अपनी आत्मा का एक टुकड़ा खो देते हो। हर बार जब तुम उसके गुस्से को शांत करते हो, तुम अपनी आवाज को और धीमा कर देते हो। यह सहानुभूति नहीं है, यह आत्मसमर्पण है। तुम उसकी भावनाओं को मान्य कर रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसकी भावनाएं सच्ची नहीं है। वह एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जिसे वो तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तराशती है। यह कोई संयोग नहीं, यह मनोविज्ञान है, भावनात्मक हेरफेर का सबसे अंधकारमय रूप। जब कोई इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय उनका प्रदर्शन करता है, तो वो संवाद नहीं कर रहा होता, वो नियंत्रण कर रहा होता है। उसके आंसू उसकी लाचारी का संकेत नहीं है, वे तुम्हारी सहानुभूति को जगाने का एक उपकरण है। एक बार जब तुम सहानुभूति महसूस करते हो, तो तुम तर्क खो देते हो। तुम उसकी कहानी में फंस जाते हो। उसका गुस्सा उसकी पीड़ा का प्रमाण नहीं है, यह तुम्हें चुप कराने और तुम्हें दोषी महसूस कराने का एक तरीका है। जब तुम पर हमला होता है, तो तुम अपनी बात भूल जाते हो। तुम सिर्फ बचाव करना चाहते हो। और उसका डर, ओह, डर उसका सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर तुम चले गए तो मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। ये शब्द प्यार की घोषणा नहीं है, ये एक भावनात्मक जेल की दीवारें हैं। और तुम अपनी अच्छाई में खुद को उस जेल में बंद कर लेते हो। सोचो आरव के बारे में, एक प्रतिभाशाली कलाकार जिसकी दुनिया रंगों से भरी थी। फिर उसकी मुलाकात माया से हुई, एक तूफान जो एक शांत झील के रूप में आई थी। शुरू में सब कुछ जादुई था। माया का हर आंसू आरव के लिए एक कविता थी। उसकी हर उदासी को दूर करना आरव का मकसद बन गया। जल्द ही आरव की दुनिया में सिर्फ एक ही रंग बचा था, माया की उदासी का ग्रे। एक शाम आरव ने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की योजना बनाई। सालों बाद पहली बार माया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फुसफुसाया, जाओ, शायद मैं तुम्हारे बिना ठीक रहूंगी। शायद। वह एक शब्द एक भारी जंजीर था। आरव रुक गया। उसने अपना कोट उतारा। उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया, नहीं आ पाऊंगा। उस रात उसने माया को पकड़ा और उसे सांत्वना दी, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यह चक्र दोहराता रहा। उसकी हर मांग, हर इच्छा भावनाओं के पर्दे के पीछे छिपी होती थी। अगर आरव उसकी किसी गलती की ओर इशारा करता, तो माया का दुख गुस्से में बदल जाता। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं। बात उसकी गलती से हटकर आरव के हमले पर आ जाती थी और अंत में हमेशा की तरह आरव ही माफी मांग रहा होता था, उस शांति के लिए जो उसकी थी ही नहीं। फिर एक दिन कुछ टूटा, या शायद कुछ जुड़ा। माया रो रही थी, एक और मामूली बात पर। वही आंसू, वही सिसकियाओं, वही स्क्रिप्ट। लेकिन इस बार आरव ने उसके दुख में डूबने के बजाय उसकी आंखों में देखा, सच में देखा, पर्दे के पार। और वहां दुख नहीं था, वहां थी गणना, एक ठंडी, सटीक, धैर्यवान गणना। वह एक शिकारी थी जो अपने शिकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। उस पल में आरव के अंदर का नायक मर गया और उसकी जगह एक पर्यवेक्षक ने ले ली। उसने कुछ नहीं कहा, वह हिला नहीं, उसने उसे शांत करने की कोशिश नहीं की, उसने बस देखा। और सबसे अजीब बात हुई, जब उसके आंसुओं को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वे सूख गए। जब उसके गुस्से को कोई डर नहीं मिला, तो वह शांत हो गया। हथियार बेकार हो गया, क्योंकि उसे कोई निशाना नहीं मिला। तूफान थम गया, क्योंकि उसे डुबोने के लिए कोई जहाज नहीं मिला। यह तुम्हारे लिए सबक है। जब तुम एक भावनात्मक हेरफेर करने वाले की भावनाओं को मान्य करते हो, तो तुम उनके खेल में एक मोहरा बन जाते हो। तुम उन्हें बताते हो कि उनकी रणनीति काम करती है।
तुम उन्हें और शक्तिशाली बनाते हो। तुम उनकी झूठी वास्तविकता को स्वीकार करते हो और अपनी खुद की वास्तविकता को खो देते हो। तो तुम क्या करते हो? क्या तुम उनकी भावनाओं को खारिज करते हो? नहीं, यह उन्हें और भड़काएगा। क्या तुम उनसे बहस करते हो? नहीं, तुम कीचड़ में कुश्ती नहीं जीत सकते। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते। तुम एक पर्यवेक्षक बन जाते हो, एक वैज्ञानिक जो एक अजीब प्रजाति का अध्ययन कर रहा है। तुम उनकी भावनाओं को स्वीकार करते हो लेकिन उन्हें अपनाते नहीं हो। मैं देख रहा हूं कि तुम परेशान हो। यह सुनने में मुश्किल लग रहा है। यह वाक्य सहानुभूतिपूर्ण है लेकिन सत्यापन नहीं करते। वे आग में पेट्रोल नहीं डालते। यह तुम्हारी शक्ति है, भावनात्मक तटस्थता। यह आसान नहीं होगा। तुम्हारी प्रोग्रामिंग तुम्हें प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम कठोर हो, तुम्हें दोषी महसूस होगा। यह भी खेल का हिस्सा है। तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रखो, उसकी भावनाओं को मान्य करना सहानुभूति नहीं है, यह आत्मविनाश है। असली ताकत उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि उन्हें तुम्हें नियंत्रित करने से रोकने में है। अपनी शांति को पहचानो, उसे सुरक्षित रखो। यह तुम्हारा एकमात्र किला है।